आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। प्लांट वाला पार्ट्स को हम लोग मेंशन कर चुका था, जहाँ पे ट्रॉपिज्म और दूसरा नास्टिज्म, ट्रॉपिक मूवमेंट या फिर नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट को देखा था और नास्टिक मूवमेंट एक्चुअली डायरेक्शनल मूवमेंट होती है टुवार्ड्स स्टिमुलस या फिर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, बट नास्टिज्म था नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट था, स्टिमुलस के डायरेक्शन के अलोंग नहीं या फिर बियॉन्ड नहीं, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट था। तो प्लांट में इस तरह से हम लोगों ने प्लांट्स के केस में स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देखा था, डायरेक्शनल रिस्पॉन्स, दैट मीन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कंप्लीट हुआ था। अब आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। ओके, ह्यूमंस के केस में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, सबसे पहला वर्ड्स है ह्यूमन के केस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है। कंट्रोल मीन्स हमें किस स्पीड से फंक्शन करनी है, और जैसे हमारी बॉडी बना हुआ है सेल से, ग्रुप ऑफ सेल्स ऑर्गेन फॉर्मेशन करेगा, ऑर्गेन मिल के ग्रुप में आएगा, ऑर्गेन सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, और फिर ऑर्गेन सिस्टम सेल टिश्यू एंड देन सेल टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा, देन ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गेन कहलाएगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गेन सिस्टम, एंड देन ये सारा सिस्टम एक साथ क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो ऑर्गेन सिस्टम हमें नज़र आ रहा है, इसकी कंट्रोल कौन करेंगे। सबसे पहला मैटर, ये जो ऑर्गेन सिस्टम है जो मिल के ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया है, इसको कंट्रोल कौन करेगा। ऑर्गेन सिस्टम किस बिहाफ पे कंट्रोल होगा, ओवरऑल कमांडर इसका कौन होगा। ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम बना है, तो ये जो ऑर्गेन है, ये ऑर्गेन किस तरह से फंक्शन करेगा, किस कंट्रोल मैनर में, और बहुत सारे टिश्यू कंबाइंड फॉर्म में क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करके कंट्रोल करके ऑर्गेनिज्म को फंक्शन कराएगा, लाइफ प्रोसेस कराएगा। ओके, हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होती है, ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होती हैं, ये रिएक्शंस को हम लोगों ने एक नाम दिया था जिसको बोला था मेटाबॉलिज्म। क्या बोला था, मेटाबॉलिज्म। ये हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं, सम टोटल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ऑर्गेन सिस्टम हो या फिर ऑर्गेन हो या फिर टिश्यू हो या फिर सेल हो, ये कंट्रोल फॉर्म में फंक्शन करता है। कंट्रोल किस बिहाफ पे करता है, हमारी बॉडी सबसे छोटी इकाई जो है ये सेल है। एक्चुअली ये सेल अगर हम लोग मैग्नीफाई करके देखते हैं तो सेल के अंदर इस तरह से कंपार्टमेंट नज़र आता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ये न्यूक्लियस एक्चुअली क्या रखता है, जेनेटिक मटेरियल्स को रखता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन या फिर क्रोमोजोम्स बोलते हैं। क्रोमेटिन फाइबर्स होता है, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस के अंदर। एक्चुअली ये क्रोमेटिन्स क्या है, डीएनए है। जब ये क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंसेशन होता है तो क्रोमोजोम का फॉर्मेशन करता है, और क्रोमोजोम किससे बना है, डीएनए से बना है। डीएनए जहाँ पे भी होगा वो ओवरऑल सिस्टम को क्या करेगा, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट फॉर्म में फंक्शन कराएगा। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसका फंक्शन यूनिट, बेसिक यूनिट जो है सेल, इच सेल, इस तरह से पूरे ऑर्गेनिज्म के फंक्शन को कंट्रोल करेगा। इस सेल में अगर बात करें तो ये जो सेंट्रल बॉडी है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोले हैं, ओवरऑल
पूरे सेल को कंट्रोल करेगा, सेल ही मिल के टिश्यू बनाएगा, टिश्यू ही मिल के ऑर्गेन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन होगा, ये पूरा ऑर्गेनिज्म है ना, जितने भी सेल से बने हैं, मिलियंस ऑफ सेल से बने हैं, सारे सेल इस तरह से क्या करेंगे, सारे सेल का जो न्यूक्लियस पार्ट होगा पूरे बॉडी को कंट्रोल करेगा। इस तरह से ऑर्गेन सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। ऑर्गेन सिस्टम में अगर हम बात करें, रिस्पायरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, जितने भी सिस्टम हैं, ये सिस्टम ओवरऑल सेल से मिलके बना होगा। ऑब्वियसली सबसे छोटी इकाई ऑर्गेनिज्म का क्या है, सेल है। सेल को हम लोग बताते हैं ना बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। वाई स्ट्रक्चरल? सेल को स्ट्रक्चरल क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स। एक ईंट मकान को बनाता है, एक सेल ऑर्गेनिज्म को बनाता है। तो सबसे छोटी इकाई जैसे ब्रिक्स होता है, ब्रिक्स एक्चुअली क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ बिल्डिंग्स होता है। उसी तरह ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट क्या होता है, सेल होता है। ये सेल पूरी तरह से कंट्रोल कोऑर्डिनेट फॉर्म में किसी भी ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म कराता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म कराता है। तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, ह्यूमन बीइंग्स में इस तरह से कोई भी फंक्शंस जो होता है वो सेल के थ्रू तो होता ही है। इस पे भी हमारे बॉडी में जैसे नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम या फिर कहते हैं हार्मोनल सिस्टम, ये हमारी पूरी बॉडी को फंक्शन कराता है। ओके, तो सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, जिसमें इंडोक्राइन सिस्टम या फिर हार्मोनल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कुछ सिस्टम है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट मैनर में क्या कराता है, एक तरह से नॉर्मल बिहेवियर कराता है। ओके, नर्वस सिस्टम हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ हार्मोनल सिस्टम्स होती है, हार्मोनल्स का सेक्रेशंस होता है, जो ग्लैंड हमारी होती है, इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो वो भी हमारी बॉडी को इस तरह से कंट्रोल कोऑर्डिनेट फॉर्म में फंक्शन कराता है। सिंपल, हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट है, हमारी पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करता है। ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, अदर जितने भी यूज़फुल मटेरियल्स है हमारे सिस्टम को चलाने में, है ना, उसको कंट्रोल फॉर्म में सप्लाई करता है। और फिर एक दूसरे के साथ जितने भी ऑर्गन सिस्टम है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन फॉर्म्स में काम करता है। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, सबका एक अपना लिमिट्स है। उस लिमिट्स के बियॉन्ड्स कोई भी ऑर्गेनिज्म में जो फंक्शंस होती है वो ऑर्गन सिस्टम उसको परफॉर्म कराता है। नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, जितने भी सिस्टम है वो क्या होती है, कंट्रोल कोऑर्डिनेट फॉर्म्स में परफॉर्म करता है। ओके, तो हम लोग आज देखेंगे टू टाइप्स ऑफ सिस्टम। क्या देखेंगे? टू सिस्टम्स ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। टू सिस्टम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ इन ह्यूमंस। देयर आर टू सिस्टम। क्या आप लिखेंगे? देयर आर टू सिस्टम। यहाँ पे दो सिस्टम को देखेंगे ह्यूमन बीइंग्स में। देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। टू सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशन। ओके, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में दो तरह के सिस्टम्स होंगे जो कोऑर्डिनेशन फॉर्म्स परफॉर्म करेगा ह्यूमन बीइंग्स में। पहला तो होगा नर्वस सिस्टम, और दूसरा होगा इंडोक्राइन सिस्टम। दूसरा क्या होगा? इंडोक्राइन सिस्टम। इसको हम लोग हार्मोनल सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मोनल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हार्मोनल सिस्टम। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत? ये दो सिस्टम होती है जो कोऑर्डिनेशन करता है और पूरे बॉडी को कंट्रोल फॉर्म में परफॉर्म कराता है, लाइफ प्रोसेस कराता है। ओके, ह्यूमन बीइंग्स में नर्वस सिस्टम्स होती है,
यहाँ पे ह्यूमन बींग्स को देखते हैं। इन ह्यूमन बींग्स nervous system and endocrine system nervous system and endocrine system nervous system and endocrine system work together एक साथ फंक्शन करता है। वर्क टुगेदर टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ये क्या करेगा? वर्क करेगा एक साथ। वर्क टुगेदर, एक साथ काम करेंगे। कौन कौन? नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम, है ना। टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल आर एक्टिविटीज़ हमारे बॉडी का जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, सच एज आर फिजिकल एक्शन कैसा? फिजिकल एक्शन और थिंकिंग, आवर थिंकिंग प्रोसेस सोचने की शक्ति, फिजिकल एक्शन, थिंकिंग प्रोसेस, ये एंड आर इमोशनल बिहेवियर ये सब जो एक्टिविटी होगी ये किसके थ्रू? नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम एक साथ फंक्शन करेगा, कंट्रोल कोऑर्डिनेट करेगा हमारी एक्टिविटीज़ को। जैसे फिजिकल एक्शंस हो गया, थिंकिंग प्रोसेस हो गई, इमोशनल बिहेवियर हो गया, ये सब को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करेगा। कौन करेगा? नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों सिस्टम इस तरह से फंक्शन करेगा, हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट फॉर्म्स में क्या क्या कराएगा? फिजिकल एक्शन, कोई भी हमारी एक्शन होती है, आर थिंकिंग एबिलिटी प्रोसेस और इमोशनल बिहेवियर, ये सब को मेंटेन करेगा, कंट्रोल कोऑर्डिनेट करेगा और ह्यूमन बींग्स क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को सबसे पहले देखेंगे। नर्वस सिस्टम किसके? ह्यूमन बींग्स की। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम सबसे पहले हम लोग देखेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है? ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इनको हम लोग मेंशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम हम देख रहे हैं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को देखेंगे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम एक्चुअली क्या है? द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम the function of nervous system is to control system, is to coordinate the activity, is to coordinate the activity the functions of nervous system is to coordinate the activity of our body, ह्यूमन नर्वस सिस्टम हमारी फंक्शंस होगी। द फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी, हमारी जो बॉडी की एक्टिविटी होगी उसको कोऑर्डिनेट करना होगा। क्या करना होगा? कोऑर्डिनेट करना होगा, है ना। द नर्वस सिस्टम हेल्प्स ऑल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, ये क्या करता है? हमारी पूरी सिस्टम
बॉडी के सिस्टम को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है। द नर्वस सिस्टम हेल्प्स द nervous system helps all other system of our body। ये क्या करता है, नर्वस सिस्टम हेल्प्स करता है all other system of our body, all other system of आर बॉडी। पूरी बॉडी के सिस्टम को ये नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम हेल्प्स ऑल अदर सिस्टम ऑफ आर बॉडी टू वर्क टुगेदर, एक साथ काम करने के लिए इसको क्या करता है, हेल्प करता है। क्या होगा, आर बॉडी टू वर्क टुगेदर, टू वर्क टुगेदर, एक साथ, है ना। नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी को एक साथ फंक्शन कराएगा। द नर्वस सिस्टम इज जस्ट लाइक ए मैनेजर इन आवर बॉडी, पूरे बॉडी का मैनेजर कहलाएगा। क्या कहेंगे, द नर्वस सिस्टम किस तरह से हमारे बॉडी को मैनेज करता है, जस्ट लाइक ए मैनेजर, जस्ट द नर्वस सिस्टम जस्ट like a manager of our body, in our body, क्या बोलेंगे, in our body, पूरे बॉडी को मैनेज करता है। कौन करता है, ये नर्वस सिस्टम ही करता है। नर्वस सिस्टम जस्ट लाइक ए मैनेजर इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी फंक्शन को पूरी तरह से मैनेज करने में हेल्प करता है नर्वस सिस्टम। ये दूसरी तरह से भी कोऑर्डिनेट करता है। इसके अलावा भी ये ओके, द नर्वस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, जस्ट लाइक ए मैनेजर, जो मैनेज करता है हमारी बॉडी को, है ना। इसी वजह से मैनेजर इन आवर बॉडी। ओके, नर्वस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, मैनेजर, हमारी बॉडी का मैनेजर है, वो मैनेज करता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेट फॉर्म्स में हमारी बॉडी को फंक्शन कराता है। तो ये जो प्रोसेस है, इस बिहाफ पे इसको मैनेजर बोला गया है। पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, उस बिहाफ पे मैनेजर बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द नर्वस सिस्टम ऑल्सो कोऑर्डिनेट थिंग्स विच वी डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट, लाइक हीट, बीट एंड ब्रीदिंग, जिसके बारे में हम नहीं सोच सकते हैं, वहाँ पे भी ये फंक्शन करता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है थिंग्स को, जैसे हीट, बीट एंड ब्रीदिंग। ये क्या करता है, इस प्रोसेस को ये कंट्रोल कोऑर्डिनेट फॉर्म्स में क्या करता है, फंक्शन कराता है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो भी सराउंडिंग में स्टिमुलस होता है, जो भी स्टिमुलस होता है, उस स्टिमुलस को ये रिसीव करता है, उसको इवेलुएट करता है, पहचानता है, और फिर उस बिहाफ पे क्या करता है, रिएक्ट करता है। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम रिसीव्स, द ह्यूमन नर्वस सिस्टम रिसीव्स, ह्यूमन नर्वस सिस्टम receives, human nervous system receives information from the surrounding, information from the surrounding, सराउंडिंग से ये नर्वस सिस्टम क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, रिसीव करता है, और फिर इसको प्रोसेस में लाता है ना। ये क्या करता है, फ्रॉम द सराउंडिंग, ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को, प्रोसेसेस इट, इसको प्रोसेस में लाता है, प्रोसेसेस इट, इंटरप्रीट इट, प्रोसेस में लाएगा, इंटरप्रीट करेगा,
इंटरप्रीट इट, इसको पहचानेगा, एंड देन रिस्पोंड अकॉर्डिंगली, एंड देन रिस्पोंड अकॉर्डिंगली। इसको क्या करेगा, रिस्पोंड करेगा। कहने का मतलब ये ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बींग्स को हम लोग देखते हैं, ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग से कोई भी स्टिमुलस इस तरह से हमारे रिसीवर के थ्रू नर्वस सिस्टम को आएगा, नर्वस सिस्टम उसको इंटरप्रीट करेगा, पहचानेगा, प्रोसेस में लाएगा, एंड देन उसको रिस्पोंड करेगा। प्रोसेस में लाएगा, इंटरप्रीट करेगा, हमारे लिए अच्छा है या फिर नहीं है, कोई भी स्टिमुलस है उसको रिसीव करेगा। ओके, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, रिसीव करेगा, और फिर उसको पहचानेगा, इवेलुएट करेगा, देन रिस्पोंड करेगा उसके बिहाफ पे, कैसा है ना, जैसा है उस बिहाफ पे ब्रेन, हमारी नर्वस सिस्टम क्या करेगी, उसको रिस्पोंड करेगा। ओके, फॉर एग्जांपल, जैसे ही हम माउथ में फूड को रखते हैं तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स होता है वो सलाइवा का सेक्रेशन करना स्टार्ट कर देता है। इमीडिएटली ये प्रोसेस होता है, खाना जैसे ही मुंह में डालते हैं सलाइवा का सेक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये इस तरह का हमारी बॉडी रिस्पोंड करता है। जैसे ही हमारी बॉडी महसूस किया कि हमारे टंग्स में टेस्ट बड है ना, टेस्ट बड ने रिसीव किया इन्फॉर्मेशन को कि खाना हमारे मुंह में है, ज़बान में है, सलाइवा सेक्रेशन करना है, टीथ को इन्फॉर्मेशन है, वो क्या करेगा, अपना काम करेगा, सलाइवा उसको मिक्स करेगा और फिर शॉलो होगा, है ना। तो ब्रेन यानी कि नर्वस सिस्टम उसको क्या करता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेट फॉर्म्स में फंक्शन कराता है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल फॉर्म में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एज सुन एज वी पुट फूड, एज सुन एज वी टेक फूड, वी पुट फूड, जैसे हम खाना मुंह में लेते हैं, इन माउथ, जैसे ही खाना हमारे मुंह में जाती है, इट इमीडिएटली काउजेज द रिलीज, इट इमीडिएटली causes the release of saliva, झट से सलाइवा सेक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द सलेवरी ग्लैंड, जैसे ही मुंह में खाना गया, सलेवरी ग्लैंड्स सलाइवा रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया। ये एक्चुअली इस तरह से नर्वस सिस्टम हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल किस तरह से किया। जैसे ही फूड हमारी माउथ में गया, नर्वस सिस्टम रियलाइज़ किया एक्चुअली हमारे माउथ में जो टंग है उसमें टेस्ट बड है, वह इन्फॉर्मेशन को लिया, अच्छी स्वाद है, ख़राब स्वाद है, वो नर्वस सिस्टम को रिलीज़ किया। नर्वस सिस्टम उसको इंटरप्रीट किया और फिर सलेवरी ग्लैंड को इन्फॉर्म किया, जल्दी से सलाइवा सेक्रेशन स्टार्ट करो क्योंकि फूड आ चुका है मुंह में। सूखा फूड वो क्या होगा, शॉलो नहीं होगा, तो उसमें सलाइवा सेक्रेशन करना स्टार्ट कर दो। तो ये इन्फॉर्मेशन किसके बिहाफ पे ये सारा कंट्रोल हो रहा है, ये नर्वस सिस्टम के बिहाफ पे हो रहा है। ये नर्वस सिस्टम को इसी बिहाफ पे हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजर ऑफ द बॉडी बोलते हैं, मैनेजर इन आवर बॉडी, इसी वजह से बोला गया है। थोड़ा सा हम लोग नर्वस सिस्टम को और इंडोक्राइन सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, नर्वस सिस्टम को और इंडोक्राइन सिस्टम को।
ये जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इस तरह से कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होती है। दो सिस्टम यहाँ पे पूरे बॉडी को क्या कर रहा है, इस तरह से फंक्शन में लाता है। एक तो है नर्वस सिस्टम और दूसरा जो है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम, ये दो सिस्टम हमारी बॉडी को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है। फाइनली हम लोग को ये ध्यान में रखना है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होती है, नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है, और दूसरा इंडोक्राइन सिस्टम। जैसे अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया, माउथ में मुंह फूड डालते ही सलाइवा का सेक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ये सलाइवा कहाँ से रिलीज होता है, सैलिवरी ग्लैंड से। दैट मीन्स ये कैसा है ग्लैंड, इंडोक्राइन या फिर एक्सोक्राइन, है ना। तो दूसरा नर्वस सिस्टम उस ग्लैंड को इन्फॉर्म करेगा कि आप सेक्रेशन स्टार्ट करो, इस तरह से हमारे माउथ में फूड आ चुका है। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी के अंदर जो होती है, नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम, ये सिस्टम एक साथ कंट्रोल कोऑर्डिनेट फॉर्म में किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, मैनेज करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के फंक्शन को मैनेज करता है ना, बॉडी एक्टिविटी को मेंटेन करता है कंट्रोल कोऑर्डिनेट करके। ओके, नर्वस सिस्टम के यूनिट्स को हम लोग देखेंगे। हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स है, नर्व्स है, ये एक्चुअली क्या होती है, नर्वस सिस्टम के स्मॉल यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है। हेडिंग डालेंगे हम लोग, द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का यूनिट की अगर हम बात करेंगे, नर्वस सिस्टम के यूनिट की अगर बात करेंगे तो न्यूरॉन्स बेसिक यूनिट क्या होता है नर्वस सिस्टम का। जैसे ऑर्गेनिज्म का सेल था, नर्वस सिस्टम का यूनिट क्या होगा, न्यूरॉन्स। क्या होगा, न्यूरॉन होगा। यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या कहलाएगा, कॉल्ड न्यूरॉन। क्या बोलेंगे, न्यूरॉन। इसको हम लोग नर्व्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स और नर्व्स। क्या बोलेंगे, नर्व बोलेंगे। ओके, ये नर्व क्या है, द यूनिट्स विच मेक अप द नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। द यूनिट क्या बोलेंगे, डिफिनेशन इसका, द यूनिट बेसिक यूनिट, द यूनिट विच मेक अप बनाता है, छोटी सी इकाई है न्यूरॉन्स, नर्व्स, जो बनाता है, मेकअप द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, मेकअप द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। पूरे नर्वस सिस्टम को बनाने वाला छोटी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जो है वो कौन है, वो न्यूरॉन्स है, जिसको हम लोग नर्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स है, नर्वस जिसको नर्व्स बोलते हैं। ये न्यूरॉन्स मिल के क्या बनाएगा, नर्व सिस्टम बनाएगा, नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। इसीलिए नर्वस सिस्टम के यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स या फिर नर्व्स बोलते हैं। ये कैसी यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। सेल कैसी यूनिट था, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल, ऑर्गेनिज्म। ओके, सेल क्या था, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या फिर ऑर्गेनिज्म, इस तरह से था। अब हम लोग कह सकते हैं नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है, स्पेशल सेल्स, जिसको हम लोगों ने क्या बोला, न्यूरॉन्स या फिर नर्व्स बोला। एक पॉइंट लिख दो, सो वी कैन से दैट
we can say that, so we can say that neurons are, we can say that nervous system is क्या है, नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ किससे बना हुआ है, स्पेशल सेल्स। क्या है, स्पेशल सेल्स, उसको क्या बोलेंगे, कॉल्ड न्यूरॉन्स। ये इसको क्या बोलेंगे, न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल्स बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है जो पूरे नर्वस सिस्टम को बनाएगा। ओके, ये हमारी नर्वस सिस्टम होंगे। ओके, न्यूरॉन्स लार्जेस्ट सेल है हमारी बॉडी का, ये भी याद रखने की ज़रूरत है। न्यूरॉन इज़ द लार्जेस्ट सेल इन आवर बॉडी। न्यूरॉन्स कैसी सेल है, हमारी बॉडी में लार्जेस्ट सेल बॉडी में है न्यूरॉन्स। ये क्या है, लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी। न्यूरॉन्स कैसा है, लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी। हमारे बॉडी में सबसे लंबी सेल्स जो है ये न्यूरॉन्स है। ये एक्चुअली क्या करता है, कैरी करता है मैसेज को। क्या करता है, कैरी मैसेज। ये हमारी बॉडी में जैसे यहाँ पे पिन चुभा तो मैसेज को ब्रेन तक ले जाता है न्यूरॉन्स। ओके, बहुत सारे न्यूरॉन्स मिल के नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। कहीं पे भी रिसेप्टर्स को इन्फॉर्मेशन मिलती है, वह नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाता है और फिर उस इवेल्यूशन होता है, इंटरप्रेट होता है और फिर उस तरह से फंक्शन होता है। जो भी बाहर से इन्फॉर्मेशन आता है उसको हम लोग स्टिमुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिमुलस। ये नर्वस सिस्टम कैरी किसको करता है, मैसेज को। किसको, मैसेज को, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्या बोलता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में और नर्व इम्पल्स के फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और नर्व इम्पल्स। कैसा, नर्व इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और नर्व इम्पल्स फॉर्म में यह सिग्नल को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अदर पार्ट। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जिसको हम लोग इम्पल्स बोलते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ओके, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पल्स या फिर नर्व इम्पल्स बोलेंगे। इलेक्ट्रिकल सिग्नल कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और नर्व इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बोल दो या फिर नर्व इम्पल्स बोल दो। क्या बोलेंगे, सही से यहाँ कर दो, कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये जो किस फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं नर्व इम्पल्स। क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स। ये किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फॉर्म में या फिर नर्व इम्पल्स फॉर्म में। ये हमारी एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट तक ये क्या होती है, कैरी करता है। ये क्या करता है, न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के मैसेज को, एक जगह के मैसेज को दूसरी जगह तक पहुंचाता है। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फॉर्म में ये मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बोलते हैं या फिर नर्व इम्पल्स बोलते हैं। एक न्यूरॉन का फिगर को हम लोग देखेंगे, डायग्राम को देखेंगे कैसे होता है।
यहाँ पे फिगर हम लोग बनाएंगे न्यूरॉन्स का। बोर्ड में इस तरह से डायग्राम बनाने में ही देता है, न्यूरॉन्स का एक डायग्राम बनाएं तो यहाँ पे इस तरह से मेंशन करता है। इस तरह से एक बॉडी होता है, इसकी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस तरह से एंड पॉइंट्स होता है। ये इस तरह से एक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है। लार्जेस्ट हम लोगों ने बोला सेल बॉडी, न्यूरॉन्स क्या होता है, लार्जेस्ट सेल होता है हमारी बॉडी में। तो इस तरह से लंबा सा स्ट्रक्चर होता है। एक यहाँ पे बॉडी स्ट्रक्चर होती है, इसमें इस तरह से न्यूक्लियस होता है और ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये ब्रांच फॉर्म में बाहर की तरफ इस तरह से फैलता है ना, इस तरह से बाहर की तरफ इस तरह से फैला होता है। इस तरह से बाहर की तरफ फैला होता है। इन्फॉर्मेशन को रिसीव जो करता है यही पार्ट करता है। ये इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है ये क्या है? डेंड्राइट्स है। यही क्या करता है? मैसेज को कलेक्ट करता है, रिसीवर का काम करता है। न्यूरॉन्स का जो है ये डेंड्राइट्स वाला पार्ट जो सेल बॉडी के साथ कनेक्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी की ब्रांच होती है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स मैसेज को रिसीव करता है, सेल बॉडी न्यूक्लियस को देता है और फिर ये इस तरह से न्यूक्लियस बाहर की तरफ मैसेज को इस तरह से पीछे की तरफ कैरी करता है। ये न्यूक्लियस हो गया, ये पूरी बॉडी हो गई और फिर ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं डेंड्राइट्स हो गया। ओके, अब ये जो होलो स्ट्रक्चर यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं वो स्ट्रक्चर को देखते हैं। एक्चुअली ये क्या होता है? एक्सोन होता है। ओके, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह से साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है बेटा? साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। यहाँ पे ये जो एक्सोन वाला पार्ट है ये ऊपर जो है इसके ऊपर शीथ होता है, इंसुलेटिंग शीथ जो प्रोटेक्शन करता है। यहाँ पे रिसीव किया इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर्म में ये पीछे की तरफ मूव करता है। इसमें फिर नेक्स्ट न्यूरॉन्स होगा, नेक्स्ट न्यूरॉन्स का बॉडी वाला पार्ट होगा, डेंड्राइट, बॉडी, न्यूक्लियस और फिर इस तरह से एक्सोन के थ्रू टर्मिनल तक पहुंचाएगा, नर्व एंडिंग। ये कौन सा पार्ट है? नर्व्स एंड होता है यहाँ पे, नर्व एंडिंग। ये जो नर्व सेल्स है इसका एंड पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं नर्व एंडिंग्स। एंडिंग्स। और ये जो एक्सोन वाला पार्ट है इसके ऊपर कवर होती है चरी इस तरह से, इंसुलेटिंग शीथ। क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यहाँ से पास होता है जिस वजह से इसमें इंसुलेटिंग शीथ होता है। क्या होता है? शीथ फॉर इंसुलेशन। ये जो है शीथ फॉर इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन, इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन। ओके, और इस लॉन्ग बॉडी को, पार्ट को क्या बोला जाता है? एक्चुअली एक्सोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सोन। बॉडी, सेल बॉडी, एक्सोन एंड देन
नर्व एंडिंग। इस तरह से मैसेज आता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फॉर्म में आगे की तरफ शिफ्ट करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जिसको बोलते हैं या फिर नर्व इम्पल्स बोलते हैं, इस तरह से डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और फिर एक्सोन एंड देन नर्व एंडिंग। फिर दूसरा न्यूरॉन से स्टार्ट होता है, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सोन एंड देन नर्व एंडिंग। इस तरह से एक दूसरे पे ट्रांसफ़र होता है। दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को एक्चुअली साइनेप्स बोला जाता है। एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या फिर नर्व इम्पल्स मैसेज को यहाँ से दूसरे बॉडी के डेंड्राइट्स को दिया जाता है, सेल बॉडी को दिया जाता है और फिर वो दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें को इस तरह से कैरी करता जाता है। ओके, तो ये मूव नहीं करता है, बल्कि जो भी मैसेज होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फॉर्म में, ये आगे की तरफ फर्दर शिफ्ट होता है। ओके, 3 कंपोनेंट्स यहाँ पे हम लोग न्यूरॉन्स का देख रहे हैं। 3 कंपोनेंट्स क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? एक तो सेल बॉडी हम लोग देख रहे हैं, दूसरा एक्सोन वाला पार्ट है, सेल बॉडी के साथ डेंड्राइट्स है, एक्सोन वाला पार्ट है, ये 3 पार्ट है, एक नर्व एंडिंग वाला पार्ट है। तो इस तरह से 3 कंपोनेंट्स को हम लोग मेंशन करेंगे। ए न्यूरॉन हैज़ 3 कंपोनेंट। ए न्यूरॉन थ्री कंपोनेंट्स में क्या क्या कंपोनेंट हैं? पहला हम लोग डेंड्राइट्स को लेते हैं, दूसरा जो है सेल बॉडी, और तीसरा जो है वो एक्सोन है। 3 कंपोनेंट्स को हम लोग पढ़ेंगे। क्या होगा 3 कंपोनेंट्स में? 3 कंपोनेंट्स न्यूरॉन्स का होगा, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सोन। ओके, तो हम लोग 1 बाय 1 सबको देखेंगे।